और गाजा में आईडीएफ का भीषण हमला दिखाते हैं आपको। तेल अल हवा में बहुत बड़ा हमला हुआ है। ग्राउंड ऑपरेशन का सेकंड फेज शुरू हो चुका है। इजराइल की बमबारी तेज हो गई है। ये गाजा का तेल अल हवा इलाका है जहां पर आईडीएफ ने कुछ इस तरह से बमबारी की है और लगातार वहां से आप देखिए धुआं उठता हुआ। और हमास से युद्ध इजराइल की आजादी की दूसरी लड़ाई है, यह कहा है इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने देश के नाम संबोधन में। लंबे और कठिन युद्ध के लिए तैयार रहे लोग, यह कहा है नेतन्याहू ने। उन्होंने कहा कि हवाई हमलों से दुश्मन की कमर हमने तोड़ दी है। गाजा के अंदर लंबी और कठिन लड़ाई होगी, यह नेतन्याहू ने कहा। और गाजा में जमीनी हमला और तेज करेगा इजराइल। बड़ी खबर, हमास के पूरी तरह से खात्मे तक जंग का ऐलान। युद्ध का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, यह कहा नेतन्याहू ने। इजराइल के लिए करो या मरो का वक्त है। युद्ध में जीत हमारी होगी, यह कहते हुए नेतन्याहू। तो इजराइल का प्रण जीतेंगे, हमास से रण। आइए बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं क्या कहा है नेतन्याहू ने। नेतन्याहू ने कहा युद्ध का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। समंदर, जमीन और आसमानी हमले जारी रहेंगे। उन्होंने कहा हमारे सामने डू और डाई, करो या मरो का वक्त है। युद्ध में हम विजेता बनेंगे, यह कहा नेतन्याहू ने। नेतन्याहू ने कहा कि हम युद्ध में विजेता बनेंगे। और इसके अलावा उन्होंने 3 टारगेट बताए। उन्होंने कहा हमारे 3 टारगेट हैं। पहला, हमास की सैन्य क्षमता का खात्मा। दूसरा, हमास की सरकार की क्षमता का खात्मा। और तीसरा, बंधकों को उनके घर तक सही सलामत पहुंचाना। यह नेतन्याहू ने 3 टारगेट बताए हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं कि युद्ध के दूसरे चरण में इजराइल क्या कर सकता है। यह एक्शन बहुत आक्रामक होगा। जैसे आप ये देखिए, जमीनी हमला और तेज करेगा इजराइल, ये जानकारी सामने आ रही है। और लगातार वहां पर टैंक पहुंचाए जा रहे हैं। अब तो खबर यह है कि दक्षिणी जो गाजा है उसके बॉर्डर पर भी इजराइल ने अपने टैंकों की तैनाती बढ़ा दी है। तो आइए आपको जरा इस बारे में बताता हूं मैं। देखिए, आक्रामक बमबारी होगी जिसके चलते भीषण तबाही तय है। नतीजा, गाजा पूरी तरह समतल दिखाई देने लगेगा। आक्रामक जमीनी हमले तेज होंगे जिसके चलते भीषण रक्तपात दिखाई देगा। असर यह कि गाजा में बड़ी तादाद में भारी मौतों का सिलसिला जारी रहेगा। आक्रामक एयर स्ट्राइक से भीषण विध्वंस होना तय। मकसद हमास की सुरंगों को बर्बाद करना है। आक्रामक ग्राउंड ऑपरेशन के चलते भीषण विनाश होगा। बंधकों को रिहा करवाने की कोशिश तेज हो जाएगी। जल, वायु और नभ से आक्रामक प्रहार किया जाएगा जिसके चलते भीषण महातबाही होगी। असर यह कि हमास को संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। आक्रामक तलाशी अभियान चलाया जाएगा जिसके चलते हमास लड़ाकों की शामत आ जाएगी। तो अब आपको बताते हैं कि गाजा में इजरायली सेना के 10 टारगेट क्या है। पहला है हमास की सुरंगें, इसी में हमास के लड़ाके और हथियार हैं। दूसरा है हमास के बंकर, इसमें भी हमास की भारी तैनाती है। हमास के अंडरग्राउंड बेस, जहां बड़े पैमाने पर हथियार रखे हुए हैं। हमास के कमांड सेंटर, जहां से इजराइल पर हमले का ऑर्डर जारी होता है। मिसाइल लॉन्च सेंटर और रॉकेट लॉन्च साइट, यहीं से इजरायली शहरों पर हमास हमले करता है। गाजा की धरती पर हमास के कई एंटी टैंक मिसाइल पोस्ट हैं। दर्जनों मोर्टार फायर पोस्ट हैं। चप्पे चप्पे पर निगरानी टावर हैं। इजरायली सेना इन सभी को खत्म करने वाली है। रात के अंधेरे में गाजा की धरती पर बहुत बड़ा विनाश होने वाला है। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। तो सिर्फ इतना ही नहीं, 50 साल बाद इजरायली सेना एक बार फिर वैसा ही ऑपरेशन चलाने जा रही है जैसा उसने म्यूनिख संघार के बाद चलाया था। इजराइल का यह ऑपरेशन दुनिया के हर उस देश में चलेगा जहां हमास के टॉप लीडर छिपे हुए हैं। विदेशों में मौजूद हमास के नेताओं को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा जाएगा। यह टास्क एक बार फिर से मोसाद को ही सौंपा गया है। Wrath of God 2023 यानी ईश्वर का कोप 2023। ये उस ऑपरेशन का नाम है जिसे इजराइल 2023 में फिर से लॉन्च करने जा रहा है।
ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड 2.0 के तहत इजराइल हमास की उस लीडरशिप को खत्म करेगा जो गाजा से बाहर विदेशों में छिपे बैठे हैं। इजराइल 50 साल बाद फिर से रैथ ऑफ गॉड ऑपरेशन चलाने जा रहा है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड है क्या, इसके मायने और मतलब क्या है। साल 1972। 50 साल पहले जर्मनी के म्यूनिख में समर ओलंपिक हो रहा था। इसमें इजराइल के खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे थे। इसी दौरान फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 8 लड़ाकों ने ओलंपिक विलेज पर हमला कर इजराइल के 11 खिलाड़ियों का कत्ल कर दिया था। इसका बदला लेने के लिए इजराइल ने रैथ ऑफ गॉड ऑपरेशन चलाया था। इसके तहत कई देशों में छिपे फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नेताओं और कमांडरों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इस ऑपरेशन को इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने अंजाम दिया था। अब इजराइल ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड 2.0 चलाने जा रहा है। ये काम भी मोसाद को सौंपा गया है। मोसाद विदेशों में मौजूद हमास के नेताओं को चुन चुन कर मौत बांटेगा। तो सवाल यह है कि मोसाद के टारगेट पर हमास के कौन कौन से नेता हैं? उससे बड़ा सवाल यह है कि हमास की लीडरशिप किन किन देशों में मौजूद है। हमास चीफ इस्माइल हानिया, हमास नेता तलील अल हिंदी, अज्जाम अल अकरा, सले बर्दाविल, तमीर अल मुनु, खलील अल मिया, ये हमास की वो लीडरशिप है जो कतर में रहती है। हमास नेता सलेह अल अरौरी लेबनान में रह रहा है। इसके अलावा भी हमास के तमाम नेता कतर, लेबनान, सीरिया जैसे देशों में छिपे हुए हैं। इजरायली सेना हमास की इसी लीडरशिप को खत्म करने वाली है। सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं, पूरी दुनिया में ये ऑपरेशन चलाया जाएगा। हमास के नेता जिस किसी भी देश में छिपेंगे वहीं पर उन पर हमला करने का प्लान है। इसी के साथ इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि गाजा को वो ड्रेसडेन बनाने वाला है। ड्रेसडेन जर्मनी का वो शहर है जहां दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा बमबारी हुई थी। ड्रेसडेन में व्हाइट फॉस्फोरस से भी हमले किए गए थे। अब इजराइल ने गाजा को भी ड्रेसडेन बनाने का ऐलान कर दिया है। तो एक तरफ गाजा को ड्रेसडेन बनाने का प्लान है, तो दूसरी तरफ ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड के जरिए पूरी दुनिया में हमास के खिलाफ मृत्यु ऑपरेशन छेड़ने का ऐलान है। इसका परिणाम क्या होगा, इसके लिए इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।